हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हमने प्रीवियस वीडियो में पीएच स्केल को रीड कर लिया था कि पीएच स्केल होता क्या है। नाउ लेट अस सी व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंस इन आवर एवरीडे लाइफ। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर pH sensitive. How they can be pH sensitive? Living organism can survive only in a narrow range of pH change. Our body works normally with a pH range of 7 to 7.8. Now 7 is a normal and a neutral pH. 8. When pH of rainwater goes below 5.6, from 0 to 7, the nature is acidic. So 5.6 is acidic. It is called the acid rain. जब रेन वाटर की जो pH होता है वो 5.6 से भी बिलो चला जाता है तब हम उसे बोलते हैं एसिड रेन. When acid rain flows into rivers, it lowers the pH of river water and makes survival of aquatic life difficult. अब जब एसिड रेन होती है तो उसका जितना भी पानी होगा, अगर किसी भी वाटर बॉडी में जाएगा तो वहाँ पे उसको भी एसिडिक करेगा, उस पानी को भी, जिसकी वजह से जो एक्वेटिक लाइफ होती है उनका वहाँ पे सर्वाइवल बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है. दे कांट इवन सर्वाइव इन अ एसिडिक वाटर. नेक्स्ट वी हैव pH of the soil. Each type of plant requires a specific pH range for healthy growth. हर एक प्लांट की एक स्पेसिफिक pH की रेंज होती है. ऐसा नहीं है कि हर एक प्लांट की सेम ही pH रेंज होगी. आप कोई भी प्लांट ले, उसका हर एक का एक अलग pH लेवल होगा जिसमें वो अच्छे से ग्रोथ कर पाए. Therefore, the nature of soil is known first by testing its pH and then a particular crop is grown in it. तो it should be done कि अगर आप कोई भी क्रॉप लगाते हैं तो आप पहले एक सॉइल का pH टेस्ट करें कि उसका नेचर एसिडिक है या बेसिक है. फिर आप सिलेक्ट करें कि आप कौन सा क्रॉप इसमें ग्रो कर सकते हैं ताकि वो एक हेल्दी ग्रोथ करे. It is also suitable for selecting the fertilizer for a particular crop by knowing the pH of the soil. अगर आपको सॉइल का pH पता होगा तो आप उसके लिए एक सुटेबल फर्टिलाइज़र मीन इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड्स वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि ताकि वो ज़्यादा हार्म भी ना करे सॉइल को और आपके जो क्रॉप है वो भी अच्छा रहे और सॉइल भी अच्छी रहे उसके लिए ताकि उसकी ग्रोथ अच्छी हो. नेक्स्ट वी हैव pH इन अ डाइजेस्टिव सिस्टम. So HCl is present in our stomach which helps in digestion of food. As during indigestion the stomach produces too much acid, it causes pain and irritation. Indigestion के टाइम पे जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाता है जिसकी वजह से हमें कभी कभी पेन या इरिटेशन भी हो जाता है. To correct the disturbed pH range, milk of magnesia, a mild base used as a medicine, also called an antacid, as it reduces the effect of the acid, or we can say acidity. When HCl is increased in our stomach because it causes acidity and causes pain and irritation, to cure this we have to take the antacid like eno. So by reacting an acid with a base it get neutral and we got relief from that pain and irritation. Tooth enamel is made up of calcium phosphate and it is the hardest substance in the body. We all know that कि जो tooth enamel है वो calcium phosphate से बना है और वो एक hardest substance है हमारी body में. If the pH inside the mouth decreases below 5.5, which you all know it is acidic, the decay of the tooth enamel begins. अगर आपके जो माउथ का pH लेवल है वो 5.5 से नीचे हो जाए तो वो एसिडिक नेचर आ जाएगा और जिसकी वजह से आपका जो टूथ एनिमल है वो डिके होना स्टार्ट हो जाएगा. सो द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ डिग्रेड्स द शुगर एंड लेफ्ट ओवर फूड पार्टिकल्स एंड प्रोड्यूस एसिड्स दैट रिमेन्स इन माउथ आफ्टर ईटिंग. अगर आपका जो pH लेवल है वो 5.5 से बिलो होता है वो एसिडिक हो जाता है जिसकी वजह से हमारा टूथ डिके हो जाता है. ये कैसे होता है? लाइक बैक्टीरिया इज प्रेजेंट इन द माउथ जो शुगर को डिग्रेड करता है और लेफ़्ट ओवर फूड पार्टिकल्स को भी, जिसकी वजह से एसिड प्रोड्यूस होता है और हमारा pH जो होता है माउथ का वो 5.5 से बिलो हो जाता है. और ये किस वजह से होता है? हमारे माउथ में जो फूड पार्टिकल्स का रिमेन रह जाता है. दैट इज़ वाई we are said to do twice daily brushing.
or rinse mouth after eating. After having your meal, you should have to rinse your mouth and brush twice daily. The best way to prevent this is to clean the mouth after eating food. To prevent tooth decay, toothpaste, which are basic in nature, are used which neutralize the excess acid. This also go to the same process. अगर आपके माउथ में एसिड की इंक्रीजेशन हो जाती है, then we should use a toothpaste जो एक बेसिक इन नेचर है. तो एसिड एंड बेस गेट द न्यूट्रल, तो हमारा जो टूथ होता है वो डिके होने से बच जाता है. नेक्स्ट वी हैव सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वेलफेयर. व्हेन इंसेक्ट्स लाइक हनी बी एंड एक्सेट्रा बाइट, दे इंजेक्ट एन एसिड इनटू द स्किन दैट कॉजेज पेन एंड इरिटेशन. जब भी आपको एक हनी बी या फिर एंट काट जाती है तो हम उस टाइम पे बहुत ही इरिटेशन और पेन फील करते हैं, बिकॉज वो हमारे बॉडी के अंदर जहाँ पे भी वो हमें बाइट करता है वो एक एसिड को इंजेक्ट कर देते हैं. दैट एसिड इज कॉल्ड मिथेनॉइक एसिड. It a mild base like a baking soda is applied to the affected area. It gives relief. If you apply baking soda, which is a mild base, on the affected area, you will get the relief. Now pH in plant. Stinging hair of nettle leaves inject methanoic acid in the skin which causes a burning pain. वो एक निटल प्लांट होता है. अगर आप उसके लीव्स के ऊपर हैंड लगाते हैं तो इट ऑल्सो इंजेक्ट्स मिथेनॉइक एसिड, क्योंकि उसके ऊपर एक स्टिंगिंग हेयर्स होते हैं जिसकी वजह से आपको एक बर्निंग पेन होता है. इट इज़ क्यूर्ड बाय रबिंग द अफेक्टेड एरिया विद लीव्स ऑफ डॉग प्लांट विच ऑफन ग्रोज बिसाइड्स द निटल प्लांट. अब आप इसको क्यूर कैसे कर सकते हैं? कभी कभार क्या होता है कि एक निटल प्लांट के साइड में ही एक प्लांट होता है, डॉग प्लांट बोलते हैं उसको. अगर आप उसके लीव्स को अपने जहाँ पे आपका बर्निंग पेन हो रहा है, यहाँ पे जहाँ पे स्टिंगिंग हेयर्स एंड निटल लीव के वो लगे हैं, तो वहाँ पे अगर आप उसके लीव्स को रब करते हैं तो यू विल गेट द रिलीफ. नेक्स्ट वी हैव डाइल्यूशन. Mixing an acid or a base with water result in decrease in the concentration of ions, whether they are positive or negative, per unit volume. We all know acid, we have the H positive ions, and in the base we have OH negative ions. So whenever we mix an acid or a base with water, it decreases the concentration of ions per unit volume, and such process is called dilution, and the acid or the base is said to be diluted. Whenever you mix an acid or a base with water, that process is called dilution, and then you can say the acid or the base is diluted. Note part is that the acid must always be added slowly to water with constant stirring because the process is highly exothermic. एक्सोथर्मिक मीन्स हीट ज़्यादा इवॉल्व होता है, तो उसकी वजह से हमें एसिड को धीरे धीरे पानी के अंदर कांस्टेंट स्टरिंग के साथ में ऐड करना चाहिए. जब आप एसिड को एक साथ ही वाटर में डाल देंगे तो क्या होगा कि वो बहुत ही एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगा, मतलब हीट ज़्यादा इवॉल्व होगी जिसकी वजह से आपको नुकसान भी हो सकता है. इट कैन कॉज यू बर्न ऑल्सो. सो इसी वजह से बोलते हैं कि यू शुड हैव टू ऐड स्लोली द एसिड इन टू वाटर विद कॉन्स्टेंट स्टरिंग. If water is added to a concentrated acid, the heat generated may cause the mixture to splash out and cause burns. Sometimes ये वाला क्वेश्चन भी आ जाता है कि why we should not add a water into an acid? Why we always add acid into a water? So the answer is that if you add a water into an acid, the heat generate may cause a mixture to splash out and also cause the burns. अगर आप एक वाटर को एसिड के अंदर ऐड करते हैं तो वो स्प्लैश आउट भी हो सकता है. उसमें इतनी ज़्यादा हीट जनरेट हो जाएगी कि वो बाहर आ जाएगा लाइक अ वोल्केनिक इरप्शन, और वो बर्न भी कॉज कर सकता है आपको. द ग्लास कंटेनर में ऑल्सो ब्रेक ड्यू टू एक्सेसिव लोकल हीटिंग. लाइक स्प्लैश आउट का मतलब है कि जिस भी ग्लास कंटेनर में या टेस्ट ट्यूब में आप ये रिएक्शन करके देख रहे हैं वो भी ब्रेक हो सकती है. सो इट इज़ ऑलवेज सेड कि आपको एसिड को धीरे धीरे ही वाटर में कांस्टेंट स्टरिंग के साथ ऐड करना चाहिए. दिस थिंग यू हैव टू लर्न. नेचुरल सोर्स एसिड, नेचुरल सोर्स एंड एसिड. सो विनेगर इज अ नेचुरल सोर्स. Vinegar is a natural source and acid is acetic acid, orange, citric acid, tamarind, tartaric acid, tomato,
oxalic acid. Sour milk means curd also have the lactic acid. जो भी मिल्क से बनी चीज़ें होंगी उसमें लैक्टिक एसिड होगा ही होगा. Lemon citric acid and sting methanoic acid and it'll sting methanoic acid. Thanks for watching the video. Do subscribe the channel, hit the bell icon and the all button so you will get all the notification of the coming videos.